कुंडलिनी अवेकिंग में सबसे महत्वपूर्ण अगर चक्र कोई रूल निभाता है तो वो हमारा रूट चक्र होता है, क्योंकि उसको ही बेस चक्र बोला गया है, जहाँ पे हमारी एनर्जी लटकी होती है। तो हम उस एनर्जी को ऊपर की तरफ फ्लोइट करने के लिए इस चक्र पे हम वर्क करते हैं, हमारे रूट चक्र पे वर्क करते हैं। तो रूट चक्र पे एक्टिवेशन के अलग अलग तरीके योग शास्त्र में किया जाता है। योगा में जैसे और वीरभद्र आसन और ताड़ासन करके भी रूट चक्र को जगाया जाता है। एक्यूप्रेशर थेरेपी में यहाँ पे रूट चक्र का बेस होता है, या नीचे में यहाँ पे आप दबा के रूट चक्र को अवेक करते हो। मुद्रा थेरेपी में मुद्रा बना के रूट चक्र को आप अवेक करते हो। तो ऐसे में अनेकों मेथड जो होती है रूट चक्र को एक्टिवेट करने की। कहीं कहीं पे रूट चक्र एक्टिवेट करने के लिए अफर्मेशन का यूज किया जाता है, और अफर्मेशन के द्वारा भी रूट चक्र को एक्टिवेट किया जाता है। लेकिन रूट चक्र को जब भी एक्टिवेट करना हो तो आपका पूरा ध्यान आपके रूट चक्र में केंद्रित होना चाहिए, और साथ में जो रूट चक्र की बाहर की इमेज आप जो देखते हो वही इमेज को उस जगह पे आपको विजुअलाइज करना है। तो यहाँ पे हम सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर कोई भी चीज को उठाना है आपको, तो यहाँ पे दो चीजों का महत्वपूर्ण से ध्यान रखना चाहिए। एक होता है इमेजिनेशन और दूसरा होता है आपका विजुअलाइजेशन पावर, किसी चीज को इवेल्युएट करने का पावर। ठीक है, तब जाके कहीं सही में आप ध्यान की साधनाओं का मजा ले सकते हो। जैसे एस्ट्रल ट्रैवल भी उसी पे टिका होता है। ठीक है, यानी हमारा ब्रेन जो वाइब्स को पकड़ता है, तो उसी उसी वाइब्स को हमको एक इमेज में कन्वर्ट करना होता है। और ये जो कन्वर्सेशन करता है ये हमारा हायर कॉन्शियसनेस करता है। ये क्या कहता है, हमारा हायर कॉन्शियसनेस हमसे करवाता है। तो चलो आज इसके तीसरे अध्याय को ही पढ़ेगी। ठीक है, तो प्रोसीजर तो पता है आपको कि इमेज निकाल के अपने आंखों के सामने रखना है मूलाधार चक्र का। ठीक है, उसको देखने के पहले ओम का चक्र करना है, ओम का उच्चारण करते हैं। और ओम के उच्चारण के पहले हम श्वास निश्वास टेक्निक करते हैं, नाड़ी शोधन प्रक्रिया करते हैं, जिसमें हम प्रॉपर वे की एक ऊर्जा हमारे बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। क्योंकि जब भी हमें सुप्त एनर्जी को जगाना होता है तो एक बॉडी में एक एनर्जी लगती है, यानी कहीं एनर्जी के ब्लॉकेज ना आए, इसलिए हम श्वास टेक्निक करते हैं। ब्लॉकेज यानी कैसे, जैसे आप डायरेक्टली ध्यान में बिठा दूंगा आपको, ठीक है, और बाद में बोलूंगा ध्यान में जब आप होते हो तो आप एक जगह पे एनर्जी को केंद्रित कर देते हो, और ऊपर से बोलूंगा सांसों पे ध्यान लगाओ, सांसों को यहाँ लेके जाओ, सांसों को वहां पे लेके जाओ। तो इसमें क्या होता है, आपका ध्यान जो होता है वो डाइवर्टेड होता है, आपका ध्यान भी डाइवर्टेड होता है और आपकी एनर्जी भी डाइवर्टेड होती है, जिसके कारण प्रॉपर वे से आप आपके बॉडी के अंगों को नहीं देख पाते। तो कभी भी ध्यान शुरू करने के पहले सांसों को अपनी बॉडी की हर एक ऑर्गन तक लेके जाना है, पर्याप्त मात्रा में उनको ऑक्सीजन मिले, जहां से जैसे आप जब बैठते हो तो जिससे के कारण आपका ध्यान भटकता नहीं है, पैरों में चींटियां नहीं आती है। ठीक है, या कोई अलग एक्टिविटी आप कर सकते हो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे पहले हम हमारे दिव्य चक्षु को बंद करेंगे, जिसको आंखें बोलते हैं। हम आंखों को बंद कर देना है और खुद के अंदर झांकते हुए अपने ध्यान को सांसों में लेके जाना है। आंखों को बंद करेंगे, ध्यान को अपने सांसों में लेके जाएंगे। पूरे हमारे नाक पे हमारा पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए और सांस को अंदर खींचना है। जब सांस को आप अंदर खींचते हो तो सोचना है कि एक डिवाइन एनर्जी आपके बॉडी के अंदर जा रही है, और सांस को जब बाहर की तरफ छोड़ोगे तब सोचना है आपको कि जितने भी आपके मन के बॉडी के एनर्जी ब्लॉकेजेस है, उन ब्लॉकेजेस को आप अपने शरीर के बाहर फेंकते जा रहे हो। बार बार यही क्रियाएं करनी है। सांस को अंदर लेते हुए पॉजिटिव थॉट को सोचना है, सांस को अंदर लेते हुए पॉजिटिव थॉट को सोचना है, और सांस को बाहर छोड़ते हुए सोचना है कि जितनी भी आपके बॉडी की नेगेटिव एनर्जी है उसको आप बाहर की तरफ
थ्रो कर रहे हो, धकेल रहे हो, और खुद के मन को इंस्ट्रक्शन देना है कि जितनी ये नेगेटिव एनर्जी मेरे बॉडी के बाहर चली जाएगी उतना ही मन मेरा शांत हो जाएगा और मैं ध्यान के करीब चला जाऊंगा। जितनी ही ये नेगेटिव एनर्जी मैं शरीर के बाहर धकेल दूंगा उतना ही मेरा मन अंदर से शांत और शांत होता जाएगा। और इसका इक्वेशन हम ऐसे बना लेंगे, जिसकी जितनी गहरी सांस उतनी ही अंदर से शांति का अनुभव। और ये डिवाइन एनर्जी ऐसे आप सोच सकते हैं, यूनिवर्सल, यूनिवर्स में जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है आप अपने नाक के माध्यम से अपने बॉडी में सर्कुलेट कर रहे हो, बॉडी के हर एक अंग तक आप लेके जा रहे हो, और हर एक अंग तक आप इस एनर्जी को ले जाके सर्कुलेट कर रहे हो। यहाँ ये एनर्जी जब भी आप खींचते हो, ये अगर आपके शरीर में कोई तकलीफ देह पार्ट होगा जो आपको परेशान करता है, जो कहीं पे बीमारी लगी होती है, कहीं पे दर्द होता है, पुराना सा दर्द होता है, नहीं जा पाता, तो जब भी ये सांस, ये एनर्जी को आप खींचोगे तो उस दर्द तक लेके जाना है और सोचना है कि ये दर्द इस एनर्जी से, इस डिवाइन एनर्जी से पूरी तरह से कम होती जा रहा है। धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि ये दर्द जो होता है या एनर्जी की ब्लॉकेज जो होती है वो आपको कभी महसूस ही नहीं होगी। लेकिन ये पूरे कंसंट्रेशन से करना, सोचना है, हमारे अपने खुद के दिमाग को इंस्ट्रक्शन देते रहना है कि ये जो सांस मैं अंदर की तरफ खींचता जा रहा हूँ, उस ऑर्गन का नाम लेना है जिस ऑर्गन में आपको तकलीफ होती है, और बोलना है कि ये एनर्जी उस जगह पे जाके वहां की प्रॉब्लम को, जब सांस बाहर छोड़ोगे तो बोलोगे वहां से प्रॉब्लम को खींच के बाहर की तरफ फेंक रही है। और जैसे जैसे हमारे सांस से ये क्रियाएं करते जा रहे हैं वैसे वैसे वो ऑर्गन जो होता है हेल्दी होते जा रहा है। और जब भी ये क्रियाएं आप करते हो तो चेहरे पे हल्की सी मुस्कान बनाए रखिए, क्योंकि आने वाली नई एनर्जी का जो स्वागत हम करते हैं, जैसे हमारे घर में कभी मेहमान आते हैं या कुछ आते तो हम कैसे मुस्कुरा के स्वागत स्वागत करते हैं, तो उतना ही वो जो मेहमान होता है प्रफुल्लित हो जाता है। तो ये भी एक मेहमान है, जो बाहर की एनर्जी भी एक हमारे लिए मेहमान होती है, उसको हम हमारे बॉडी के अंदर जब भेजते हैं तो उसका हंस के स्वागत करना चाहिए, क्योंकि हम अच्छी एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। जब भी हम मुस्कुराते हैं तो हम पॉजिटिव वाइब को हमारे बॉडी की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और जब आप सैड होते हैं तब नेगेटिव वाइब को आप एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो आपको दोनों चीजों का ध्यान रखना है, इसलिए जब भी आप ध्यान के कोई भी अध्याय में जाए तो अपने चेहरे में हल्की सी मुस्कान बनाए रखना है, और ये क्रियाएं करती जानी है, श्वास निश्वास की टेक्निक। जब आप शाश्वत हो जाओ कि पूरी तरह से आपका शरीर संयत हो गया है, अब इसमें ना तो कोई निगेटिव भाव है, ना ही कोई जिज्ञासा बची है, ना ही कुछ मन में भाव उठे हैं, तब हम जितने भी ऑर्गन थे उनको एनर्जी देने के लिए, या आपका जो तकलीफ देह ऑर्गन था वहां पे आपको ध्यान को हमेशा बनाए रखना है। जब भी आप इस विधि को करोगे ध्यान को लगाते हुए, हम ओम के एक पॉजिटिव वाइब्स को वहां तक भेजेंगे। ओम। 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 जब आप 3 बार ओम का निनाद कर लो, ध्वनि को चाहते हो, तो जो आप साउंड, जो वाइब्रेशन, जो हमिंग आप बाहर की तरफ निकलते हो, उसको एक बार अपने बॉडी के अंदर तक झांकने का, बॉडी के अंदर तक उसको महसूस करने का। जब आप इस ओम की ध्वनि को उच्चारते हैं, जैसे मैंने ओम, ये जो वाइब्रेशन है, तो सांसों के साथ ये जो आउटर वाइब्रेशन आप दे रहे हैं, इसी वाइब्रेशन को आपके बॉडी के अंदर तक लेके जाना है, महसूस करना है। रूट चक्र से आपको क्राउन चक्र तक इससे वाइब्रेशन महसूस हो जाए।
या इतना नहीं करना है आपने को, तो अभी रूट चक्र पे फोकस करना है, तो रूट चक्र में ही इसके वाइब्रेशन को रोक दो। महसूस करो कि जितनी भी एनर्जी से आपने बाहर ओम बोला है, उतने ही स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन उस चक्र तक जा रहे हैं और उस चक्र को एक्टिवेट करते जा रहे हैं। और जितना गहराई से आपको ऑब्जर्वेशन होता है, उतनी ही गहराई से आप अपनी कुंडलिनी एनर्जी का भी अनुभव कर सको। बोलते ना हर एनर्जी को उठने का एक्सपीरियंस होता है, तो वैसे ही आप कुंडलिनी एनर्जी को जगाने का एक्सपीरियंस यहाँ पे कर सकते हो। जब भी आप पूरे दिमाग के ब्लॉकेजेस को हटा के खुद के बॉडी पे कंसंट्रेट करके हर चक्रा पे जब फोकस करोगे, तो अलग अलग गुणों का आपके अंदर विकास होते हुए आप खुद देखोगे। ओम। जब आपका ओम का उच्चारण कंप्लीट हो जाए, तब आप अपने रूट चक्र पे ध्यान को बनाए रखिए, क्योंकि हमको पूरा फोकस रूट चक्र पे अवेक करने के लिए करना है, इसलिए पूरा ध्यान हमारा रूट चक्र में रहेगा। रूट चक्र में ध्यान को बनाए रखते हुए हम रूट चक्र का जो बीज मंत्र होता है, उस मंत्र का जाप करेंगे। 11 बार जाप करेंगे। लम। सांसों की क्रिया चालू रखिए। इस दौरान पॉजिटिव अफर्मेशन देते रहिए। ठीक है। लम। जब आप लम का उच्चारण करके थोड़ा रुकते हो, तो सांसों को, हर सांस को अपने रूट चक्र तक लेके जाइए। और जब सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हैं, तो सोचना रूट चक्र से निगेटिव एनर्जी को हम बाहर खींचते हैं, यानी थोड़ा पॉज लेना, कंटिन्यूटी में कोई मंत्र नहीं जाप करना। लम। 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 जब भी आप इस मंत्र के उच्चार को, बीज मंत्र को पूरी तरह से उच्चार लो, तो अपने ध्यान को पूरी तरह से अपने रूट चक्र में केंद्रित कर देना। शाश्वत हो जाना है कि आपका ध्यान आपके रूट चक्र तक है। रूट चक्र में आप रेड कलर की रोशनी को बढ़ते हुए देख पा रहे हो। उस रोशनी को आप अपने रूट चक्र पे बढ़ते हुए देख रहे हो। 4 पत्तियों वाला कमल वहां पे फूलते हुए महसूस करना है। पूरे मन में रूट चक्र की इमेज बना लीजिए।
और आपको हल्का सा भी वाइब्रेशन महसूस हो, तो आप ये मान लीजिए कि आपका खुद का कनेक्शन आपके रूट चक्रा से हो गया है। धीरे से अभी आंखों को खोल देना है। कनेक्शन बनने के बाद धीरे से आंखों को खोल देना है। अपने सामने जो रूट चक्र की आपने इमेज रखी है, उसको बिना पल के झपकाए देखते रहिए। बिना पल के झपकाए हुए देखते रहिए। जब तक आपको लगता है कि आप उसको कंटिन्यूटी में देख सकते हो, वहां तक आप उनको देखिए। जब आपको लगे कि नहीं, आपकी सीमा खत्म हो गई, आप ज्यादा आंखों से उसको तेज रोशनी से नहीं देख पा रहे हो, ज्यादा आंखों में तकलीफ हो रही है, झुर्री हो रही, आंखों को एक बार बंद कर दीजिए। जो इमेज अभी आपने देखी, आपने जो भी इमेज को लगाया होगा, दोनों नेत्रों में उस इमेज की कॉपी को, जो भी कुछ इमेज आपने देखी होगी, जो भी कुछ कॉपी बनाए हुए, उसको धीरे धीरे दोनों आंखों से अपने आगे चक्र में केंद्रित कर दीजिए। और इसी इमेज को सांसों के माध्यम से, जैसे हर सांस के साथ धीरे धीरे करके नीचे की तरफ धकेलते जाइए। जहां तक रूट चक्र है वहां तक धकेलिए। हर सांस के साथ ये जो इमेज है हर चक्रा से पास होते हुए अपने रूट चक्रा तक जाते हुए महसूस कीजिए। जब आप इसको अपने रूट चक्रा तक ले गए, तो वहां पे अपने ध्यान को बनाए रखिए और उसी इमेज को बनते हुए देखिए, जो आपने बाहर देखी थी। अपने रूट चक्र में उसी इमेज को क्रिएट कर दीजिए। अब उस इमेज को बड़ी होती हुई देखिए, वहां से वाइब निकलते हुए देखिए। एक नेचुरल सा वाइब्रेशन वहां से आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। तो जैसे जैसे ये वाइब्रेशन आपके बॉडी में बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये रेड कलर जो है आपके पूरी बॉडी में आपको नजर आएगा। पूरी बॉडी में रेड चक्र की रोशनी को फैलते हुए देखिए। भीतर से खुद के शरीर को लाल रंग से भरते हुए देखिए। जैसे किसी कमरे में हम लाइट रेड कलर के बल्ब को जलाते हैं और पूरा कमरा हमको रेड कलर में दिखाई देता है, उसी तरह से हमको हमारे शरीर में रेड कलर को देखना है। पूरे शरीर के अंदरूनी भाग में रेड कलर फैला हुआ है और बॉडी के हर एक अंगों तक आपको इस रेड कलर को लेके जाना है। बॉडी के हर एक अंग तक आप इस रेड कलर को लेके जाइए। अगर कहीं तकलीफ होती है आपको, तो उस जगह पे इस रेड कलर को लेके जाइए और खुद के मन में इन अफर्मेशन को दोहराइए। ध्यान बनाए रखना है रूट चक्र पे। रूट चक्र के कलर को बढ़ते देखना है। रूट चक्र को जो भी इमेज देख रहे हो आप बाहर, उसी इमेज को देखना है और उसी इमेज को बड़ा होके पूरे शरीर को कवर करते हुए देखना है और मन में इन अफर्मेशन को दोहराना है। मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। अगर कोई ऑर्गन आपका तकलीफ देता है, उसकी तरफ ध्यान लगाइए।
और इस अफर्मेशन को बोलो कि मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। मैं खुद से प्रेम करता हूँ। मैं खुद से प्रेम करता हूँ। मैं खुद से प्रेम करता हूँ। मुझे स्वयं पे पूरा भरोसा है। मुझे स्वयं पे पूरा भरोसा है। मुझे स्वयं पे पूरा भरोसा है। जिस दुनिया में मैं हूँ वो दुनिया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। जिस दुनिया में मैं हूँ वो दुनिया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। मैं जिस दुनिया में हूँ वो दुनिया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। मेरे पास वो सब कुछ है जो मैं चाहता हूँ। मेरे पास सब कुछ है जिसे मैं चाहता हूँ। मेरे पास वो सब कुछ है जो मैं चाहता हूँ। मैं अपने शरीर का पूरा ख्याल रखता हूँ। मैं अपने शरीर का पूरा ख्याल रखता हूँ। मैं अपने शरीर का पूरा ख्याल रखता हूँ। मैं पूरी तरह से आत्मनिर्भर हूँ। मैं पूरी तरह से आत्मनिर्भर हूँ। मैं पूरी तरह से आत्मनिर्भर हूँ। मैं पूरी तरह से खुद के शरीर को संतुलित बनाता हूँ या रखता हूँ। मैं मेरे शरीर में संतुलन संतुलन बना के रखता हूँ। मैं मेरे पूरे शरीर में संतुलन बनाए रखता हूँ। मैं निर्भर हूँ। मैं निर्भर हूँ। मैं आत्मनिर्भर हूँ। मैं निर्भर हूँ और मैं आत्मनिर्भर हूँ। मैं निर्भर हूँ और मैं आत्मनिर्भर हूँ। जब ये अफर्मेशन आप बोलना शुरू कर देते हो और खुद के साथ साथ खुद के रूट चक्रा को आपको धीरे धीरे बढ़ते हुए महसूस करना है। आपका रूट चक्रा बहुत ही बड़ा हो गया है, क्लीन हो गया है, एक्टिवेट हो गया है, एनर्जी से भर गया है। अब हम रूट चक्र के सेंटर में खुद के ध्यान को एकत्रित करते हुए जितनी भी बॉडी में एनर्जी है उस बॉडी को उस रूट चक्र के सेंटर में केंद्रित होते हुए देखेंगे। रूट चक्र के सेंटर में केंद्रित होते हुए देखोगे। पंच तत्वों की जो एनर्जी है इस रूट चक्र के सेंटर में जाते हुए देखोगे। सांसों की हर सांस की पॉजिटिव वाइब्रेशन को रूट चक्र के सेंटर में ले जाके केंद्रित कर दोगे और सोचोगे कि मैंने मेरी पूरी एनर्जी एक जगह पे केंद्रित कर ली है। और आपके रूट चक्र पे आपको हेवीनेस लगेगा। आपके रूट चक्र पे आपको स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन नजर आएगी। जैसे जैसे ये एनर्जी केंद्रित होती जाएगी, सेंटर में जमा होती जाएगी, वैसे वैसे आपको खुद के रूट चक्र का अनुभव होगा। और धीरे धीरे ये एनर्जी इतनी बड़ी हो जाएगी, जैसे जैसे ये एनर्जी सेंटर में आती जाएगी वैसा वैसा ही आपका रूट चक्र हाईली एक्टिवेट होते जाएगा। उसके वाइब्स को आपका ब्रेन पकड़ रहा है। धीरे धीरे रूट चक्र जितनी पॉजिटिव एनर्जी वो अपने अंदर भरते जा रहा है, वैसे ही ये रूट चक्र धीरे धीरे बड़ा होते हुए पूरे शरीर के बाहर तक इसका कलर आपको नजर आ रहा है।
शरीर के बाहर एक रेड कलर की रोशनी आपको नजर आ रही। पूरी एनर्जी को, बॉडी की पूरी ताकत लगा दो, पूरी एनर्जी, बाहर की पूरी एनर्जी जितनी खींच सकते हो उसको अपने रूट चक्र के सेंटर तक लेके जाओ। सेंटर तक लेके जाओ, रूट चक्र के सेंटर तक लेके जाओ। और धीरे धीरे सेंटर से तभी यूनिवर्सल एनर्जी, पॉजिटिव यूनिवर्सल एनर्जी को हम सेंटर तक लेके जाएंगे। और सेंटर में ले जाने के बाद उस एनर्जी को बढ़ते हुए देखोगे और खुद को बोलो कि मेरी रूट चक्र जो है, मेरा रूट चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया है। मेरा रूट चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया है। पूरी एनर्जी को रूट चक्र केंद्र में, केंद्र भाग में संचित कर देना है, स्टोर कर देना है। तब तक संचित करते रहना है जब तक आपको अपने रूट चक्र में तेज रोशनी ना नजर आए, तेज रेड कलर की रोशनी ना नजर आए। तब तक आप अपने रूट चक्र पे सभी एनर्जी को केंद्रित करते रहोगे। यूनिवर्सल की हर पॉजिटिव एनर्जी को अपने रूट चक्र तक लेके जाइए और खुद के रूट चक्र के सेंटर में एनर्जी को जमा कीजिए। जितनी गहरी सांस, उतनी ही गहराई से आप अपनी एनर्जी को रूट चक्र के सेंटर में जमा कर पाओगे। और पूरी एनर्जी को आपको रूट चक्र के सेंटर में जमा होते हुए महसूस करना है। पूरी एनर्जी को आपको रूट चक्र के सेंटर में जमा होते हुए महसूस करना है और इस चक्र को हाईली एक्टिव होते हुए देखना है। इस चक्र को हाईली एक्टिवेट होते हुए देखना है। इस चक्र को हाईली एक्टिवेट होते हुए देखना है। अब धीरे धीरे खुद को शांत करते हुए अपनी आंखों को खोलना है। ठीक है, जब भी आंखें खोलोगे तो नमस्ते वाले पोजीशन में आके हाथों को रब करना है और 30 सेकंड तक अपनी आंखों को कवर कर लेना है। और धीरे धीरे से अपनी आंखें खोल देना है। अगर आंखों में गर्माहट लगती है तो आपके बाजू में पानी रखा होगा तो पानी की छींटे आप अपने आंखों पे मार सकते हो या गीले कपड़े से आंखों को क्लीन कर सकते हो। तो जब धीरे धीरे ये अभ्यास आप करते जाओगे तो देखोगे कि आपके आंखों की रोशनी, आपकी आंखों का तेज बढ़ने लग जाएगा।
धीरे धीरे अपने आंखों को खोलिए, करण जगत में वापस आ जाइए।